अच्छा, हमने जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट की हुई है और लास्ट टाइम जो है मैंने शायद जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स थे उनके रिगार्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी उनके आपको सारे वो बता दिए थे तरीके जो हैं। मिलन पिकार्ड मेथड के ऊपर जो है वो मैंने इसको एंड किया था। आज मैंने जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनको स्टडी करना है। तो नॉन लीनियर इक्वेशन जो है इसमें इटरेशन मेथड या फिक्स पॉइंट इटरेशन की जाती है। तो अब इसका पहले हम वर्किंग रूल देख लेते हैं कि ये किस रूल के ऊपर ये चलता है। तो पहले नंबर पर देखेंगे कि अगर f ऑफ x कोई फंक्शन मेरे पास 0 के बराबर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। x नॉट कहता हूं मैं, कोई इनिशियल रूट है इस f ऑफ x का। x नॉट इज द initial root of f of x is equal to 0। तो अब इसको इनिशियल रीड लेते हुए हम री राइट करें इक्वेशन को, री राइट द इक्वेशन। तो अगर हम इक्वेशन को री राइट करें तो x जो है इसको ले लेता हूँ मैं, ये फाई ऑफ x के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर अगर इफ फाई प्राइम ऑफ x लेस देन 1 है फॉर इटरेशंस, यानी कि ये कंडीशन है कि अगर फाई का प्राइम ले लें, यानी कि उसका डेरिवेटिव ले लें, तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 के बराबर जो है वो आएगी इटरेशंस के लिए। तो फिर अगर लेस देन 1 इटरेशंस करनी है तो मैं सपोज करता हूँ कि xn+1 जो है मेरे पास, मुझे अब नंबर ऑफ इटरेशंस चाहिए, तो फाई ऑफ xn ले लूँगा, जर्नलाइज कर दिया इसको, ठीक है। तो फॉर n इज इक्वल टू 0, n 0 से आप स्टार्ट करें तो x1 आपके पास फाई ऑफ x नॉट आएगा। फॉर n इज इक्वल टू 1 आपके पास x2 बराबर आएगा फाई ऑफ x1। इसी तरह फॉर n इज इक्वल टू 2 x3 जो है वो फाई ऑफ x2 के बराबर है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये मैंने कितने में इसकी इटरेशंस कर दी हैं, 3 के अंदर 3 इटरेशन इसकी बना दी हैं। अब मिसाल के तौर पर आप देखें कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x³ प्लस x² माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो x³ इज इक्वल टू माइनस x² प्लस 1 आ जाएगा। तो x मेरे पास आ जाएगा माइनस x² प्लस 1 की पावर 1/3। एक तरीका।
ठीक है, दूसरे तरीके से मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वेयर की, वो एक्स प्लस 1 के बराबर होगी। तो एक्स स्क्वेयर मेरे पास 1/1 प्लस एक्स के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, दूसरी टाइप का सॉल्यूशन, ये यानी कि इस इक्वेशन को मैं इन दो तरीकों से लिखकर सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये किसी भी नॉन लीनियर, अब ये नॉन लीनियर इक्वेशन ही है ना, एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर ये आ रहे हैं, ये लीनियर तो नहीं है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो इस नॉन लीनियर इक्वेशन के रूट्स बनाकर अगर उनकी इटरेशन की जाए तो आप नॉन लीनियर इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आप उसको इन इटरेशंस के अंदर इन्हीं फंक्शंस को कन्वर्ट करते हैं। मैं उसकी एग्जांपल करता हूँ कि इसको हमने अप्लाई जो है वो किस तरह करना है। तो एग्जांपल है यहाँ पर, आपने सॉल्व करनी है इक्वेशन एक्स क्यूब 9x प्लस 1 0 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे इटरेशन चाहिए। बाय इटरेशन मेथड। ठीक है जी, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो इसका सॉल्यूशन आप देखें कि लेट एफ ऑफ एक्स जो है, ये वाली चीज़ फंक्शन दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 के बराबर आ गया। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 0, अगर x जो है वो 0 के बराबर है तो मैं इसमें f ऑफ 0 पुट करूं तो 0 माइनस 9 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, यानी कि f ऑफ 0 मेरे पास 1 के बराबर आ गया। ठीक है, फिर फॉर x इज इक्वल टू 1, f ऑफ 1, फिर इसमें वैल्यू पुट करें 1 का क्यूब माइनस 9 1 प्लस 1, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 9 प्लस 1। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 7 दैट इज लेस देन 0। इसी तरह f ऑफ 2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा माइनस 9 लेस देन 0, और f ऑफ 3 मेरे पास आ जाएगा 1 ग्रेटर देन 0। ये आपने रख के देख लेनी है इसके अंदर। ठीक है, वैल्यूज़ वो पहले मैंने आपको निकाल दिया ना, वो जस्ट 1 0 2 3 रखना है उसके अंदर। तो दो पहली वैल्यूज़ मेरे पास नेगेटिव आ रही हैं और आखिरी वैल्यू जो है वो मेरे पास पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो रूट है, अब आपने गैस करना होता है रूट कि रूट कहाँ पर लाई कर रहा होगा, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव लग लाई। तो रूट जो हमारा लाई कर रहा है 2 से 3 के दरमियान में। रूट इज लाइंग बिटवीन 2 and 3, 2 से 3 के दरमियान में कहीं लाई कर रहा है। फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि आप x0 इनिशियल पॉइंट जो है इसको ले लें 2.7, क्योंकि 2 से 3 के दरमियान में मैंने गैस कर लिया। 2.5 भी ले सकते हैं, 2.3 भी ले सकते हैं, 2.4 भी ले।
मर्जी आपकी, क्योंकि इक्वेशन जो है आपकी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इस तरह जा रही है, तो 2 से 3 के दरमियान में कहीं पर रूट नहीं आना है, ठीक है। तो अब मैंने ये 2.7 जो है इसको कर लिया। अब केस नंबर 1 मैं इसका देखता हूँ, पहले तरीके से इसको सॉल्व करके देखता हूँ। तो केस 1 के अंदर अगर f ऑफ x मेरे पास 0 है, ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को कॉमन निकाल लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक तरीका है इसको लिखने का। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू -1 एक्स स्क्वायर माइनस 9 के बराबर आ जाएगी, यानी कि x -1 एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है दैट इज़ इक्वल टू 5 ऑफ x के बराबर है। मैं इसको कोई फंक्शन 5 ऑफ x जो है वो ले लिया, ठीक है। अब 5 प्राइम ऑफ x जो है, यानी कि इसका डेरिवेटिव ले लें, तो ये 2x 9 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब इस पे जो आपने 5 प्राइम 2.7 इनिशियल पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है, वो पॉइंट जो है वो इसके अंदर पुट कर दें, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 2.7 9 माइनस 2.7 का स्क्वायर। तो इस सारे को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास लेस देन 1 नहीं आएगा, ये लेस देन 1 के बराबर नहीं आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो ठीक है। तो इसका मतलब है सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसको हम इस तरह तो सॉल्व, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये है कि उसको लेस देन 1 होना चाहिए, जो 5 प्राइम ऑफ x होता है उसको, ठीक है। तो आप फिर मुझे दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में आप देखें कि केस 2 जो है एक्स क्यूब 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9x माइनस 1 और x 5 ऑफ x 9x माइनस 1 की पावर 1/3। अब इसका डेरिवेटिव ले लें तो 5 प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 3 9x माइनस 1 की पावर 2/3। अब फिर इसके अंदर रखें 5 प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्राइम ऑफ 2.7 तो ये मेरे पास आएगा 3/8.15 लेस देन 1। तो ये केस क्योंकि लेस देन 1 आ रहा है इसलिए ये पॉसिबल है। सो केस 2 इज पॉसिबल।
अब उसके बाद एक और केस से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। वो केस है कि अगर हम केस 3 लें, एक्स क्यूब 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 और x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर 9। ये इस तरह भी लिख सकते हैं। ये एक ही नॉन लीनियर इक्वेशन को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन उन मुख्तलिफ तरीक़ों में जो आपने पॉइंट कंसिडर किया हुआ उसके साथ डिफरेंट आंसर आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन एक ही है लेकिन लिखने के तरीके डिफरेंट हैं उसको। तो इसको कहते हैं ये फाई ऑफ एक्स है। तो अब यहाँ पर हमें चाहिए फाई प्राइम ऑफ एक्स नॉट लेस देन 1। सो आप लें यहाँ पर एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू 9xn माइनस 1 और ये पावर 1/3। तो फॉर n इज इक्वल टू 0, अगर n जो है मेरे पास 0 है तो मेरे पास x1 9x माइनस 1 की पावर 1/3 आ जाएगा और इधर ये आएगा 9 इंटू 2.7 माइनस 1 की पावर 3, 2.8562। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये मैंने किसके लिए वैल्यू निकाली, x 0 के लिए। अब मैं निकालूँ अगर इसको n1 के लिए, तो x2 9x1 माइनस 1/3। अब x1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है पहले, ठीक है, जो ये आपने निकाल दी हुई है वैल्यू, ये निकल आई हुई है। इसको इसके अंदर पुट करें तो 9 इंटू 2.8562 माइनस 1 की पावर 3 दैट इज़ इक्वल टू 2.9125 यार। अब इसी तरह अगर आप ले n2 तो x3 9x2 माइनस 1 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 2.9125 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2.9322। अब ये n2 के लिए था। फॉर n3 के लिए x4 9x3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 2.9322 माइनस 1 2.9391। उसके बाद फॉर n4 x5 9x4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 9 इंटू 2.9391 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2.9391
9415। N4 तक होगी। अब आप देखें आगे N5। ये क्या कर रहे हैं आप, इसकी इटरेशंस कर रहे हैं, इटरेट करते जा रहे हैं इसको n की वैल्यू चेंज करके। अब N5 के लिए x5 9x5 -1 1/3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 इंटू 2.9415 -1 1/3, दैट इज इक्वल टू 2.9423। अब फॉर n इज इक्वल टू 6, x7 9x6 -1 1/3, 9 इंटू 29423 -1 1/3, that is equal to 2.9427। और फॉर N7 x8 9x7 -1 1/3 is equal to 9 into 2.9427 -1 1/3 is equal to 2.9428। अब आप देखें कि ये जब आप इटरेशंस करते गए हैं तो आपके पास जो आपने शुरू में पॉइंट लिया था, शुरू में कौन सा आपने इनिशियल पॉइंट लिया था, x0 किसको कहा था, 2.7 को। अब सारी वैल्यू उसी के अबाउट आ रही है ना, सारी उसी के अबाउट, यानी कि ये उसी के अबाउट ही सारी इटरेशन हो रही है। तो ये न्यूमेरिकली ये जो x³ - x² - 1 इज इक्वल टू 0 एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको का जब आपने सपोज किया ट्रायल पॉइंट 2.7 तो उसी के अबाउट ही सारी इटरेशन जो हैं वो आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि हैंस द रूट इज x इज इक्वल टू 2.942, तो उसी के लगभग ही जो है ये आपके पास सारी वैल्यू जो है वो निकल रही है। तो इसका मतलब है कि आपको जब भी दे दिया जाए कोई भी जो यानी कि आपने सॉल्व करनी है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप उसने कहा था कि इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने लेके जाना है, तो आप देख लें कि मेरा आंसर जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही आ रहा है। तो फिर आपको उतनी इटरेशंस करनी पड़ेंगी कि जहाँ तक वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक चला जाए आपका आंसर जो है, ठीक है। यानी कि जो ये अब ये आ गया ना, अब यहाँ पर आ रहा था 9427 9423 इस तरह करके ये आ रहे थे सारे, ठीक है। आपने 5-6 करके देखी, मैंने ज़्यादा करके दिखा दी है, ठीक है। 4-5 आपने की तो आपने देखा कि ये इसमें 3 के अंदर ये इतनी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये रूट उसका 2.7 के ऊपर निकल आया। अगर आपको कहता है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाएं, फिर आपने देखना है कि 4 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर कहाँ तक जाके इटरेशन जो हैं वो मैच हो रही हैं आपस में 4 डेसिमल पे, यानी कि अगर 9427 ये 4 डेसिमल प्लेसेस है ना, तो फिर अगली वैल्यू भी इसके बराबर आनी चाहिए। जब तक अगली वैल्यू इसके बराबर नहीं आएगी ये रूट नहीं बनेगा उसका। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ, ये उसका रूट नहीं बनेगा जब तक वो एक दफ़ा रिपीट 2-3 वैल्यूज़ नहीं ना हो जाएंगी सेम डेसिमल तक। अगर आपको 5 तक कहते तो फिर आपको 5 तक जाना पड़ेगा, वहाँ तक आपको इटरेशन जो है, इटरेशन का मतलब होता है जितने मर्जी एन ले लो। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ, इटरेशन का मतलब होता है जितने मर्जी एन ले लो। आप अब यहाँ पर हमने एग्जांपल किया 3 डेसिमल प्लेसेस की,
ये इक्वेशन आप 4 के लिए करके देखें, ये आप घर करके इसको ट्राई करें। n x 4 तक जो है वो आप इसको ले जाएं, ठीक है, 4 वैल्यू तक जो है, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको कैलकुलेट कर। अब देखें ना ये 4 डेसिमल प्लेसेस आ रही है ना, ये अब ये 27 आए हैं, 28 आया है, हो सकता है इससे आगे जाकर तो अगली वैल्यू फिर 28 वाली आ जाए, तो जिधर जाके दोबारा वैल्यू ये सेम आ जाएगी, इसका मतलब है कि वो रूट आपका उधर निकल आया। ठीक है जी, तो दैट इज द मेथड टू सॉल्व द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इस तरह इटरेटिव मेथड के ज़रिए आप उसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। यू कैन टेक एनी नॉन लीनियर इक्वेशन, आप कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन जो है, लेकिन उससे पहले आपने उसको देखना है कि 5 प्राइम ऑफ x नॉट इज लेस देन 1 है या नहीं। अगर वो है तो उस केस के लिए वो वाली इक्वेशन उस फॉर्म में लेकर आपने इटरेशन जो है उनको करना है। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो है बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, ये बाइसेक्शन मेथड जो होता है ये भी रूट को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। पेपर में वो आपको ये नहीं कहेगा कि आपने देखे ही होंगे पुराने पेपर कि आप इनको प्रूव करें, नो, वो आपको इक्वेशन देगा और कहेगा कि ये वाला रूल लगा कर, जो फर्स्ट पोर्शन होता है उसमें उसने कहना है कि मैटलैब या C++ से आप प्रोग्राम लिख दें इसका। सेकंड वाले सेक्शन में वो कहता है कि न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, तो ये अब मैं वो कौन सा कर रहा हूँ, इसका सेकंड सेक्शन कर रहा हूँ मैं, कि न्यूमेरिकली आपने किस तरह इनको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। वो इक्वेशन ये नहीं कहेगा कि मुझे बाइसेक्शन मेथड प्रूव करके दिखा दें या आइलर मेथड प्रूव करके दिखा दें, नहीं, वहाँ पर होगा कि आपको इक्वेशन दी होगी, उसको कहेगा कि ये वाला मेथड लगा के आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, बाइसेक्शन मेथड जो है इसका वर्किंग रूल देखें। कि लेट f ऑफ x जो है वो 0 के बराबर है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। फाइंड a and b such that f of a is less than 0 and f of b is greater than 0, or f of a f of b less than 0। अब इसका पहला अप्रॉक्सीमेशन रूट जो होगा, ये तो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड, द फर्स्ट approximation root by bisection method। तो वो आपके पास आ जाएगा x1 a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, ये बाइसेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर पॉइंट 1 जो है वो ये है कि कैलकुलेट f ऑफ x1 एंड एग्जामिन इट्स साइन
एफ ऑफ एक्स वन कैलकुलेट करें, उसका साइन एग्जामिन करें कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। इफ एफ ऑफ एक्स वन लेस देन 0, रूट लाइज बिटवीन x1 and b, and second approximation root और जो सेकंड हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन रूट आ जाएगा वो आएगा x2 x1b डिवाइडेड बाई 2। इसका दूसरा पॉइंट, इफ f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव है, रूट लाइज बिटवीन a और x1, a और x1 का, यानी कि x2 इज इक्वल टू a प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। अब आप कैलकुलेट करें f ऑफ x2। f ऑफ x2 को, ये जो आ गया x2, f ऑफ x2 को कैलकुलेट करें एंड रिपीट step 1 and 2 until required accurate root is not calculated। ठीक है, जब तक रिक्वायर्ड रूट जो है वो कैलकुलेट नहीं हो जाता। अच्छा, इसकी हम फिगर भी बना सकते हैं इस बाइसेक्शन मेथड की। आप बाइसेक्ट कर रहे हैं बेसिकली रूट को, ये देखें, ठीक है जी, ये मेरे पास y, ये मेरे पास माइनस y, ये x और ये माइनस x है। अच्छा, यहाँ पर ये एक पॉइंट मैं लेता हूँ इधर, ये मेरे पास f ऑफ x2 है और यहाँ से इसको इसके साथ मिला दें तो ये कोई f ऑफ x है। यहाँ पर ये पॉइंट x1 है। इस जगह पर f ऑफ b ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर f ऑफ a लेस देन 0 है। तो इसको आप अगर यहाँ से लें ग्राफ, तो ये ऐसे जा रहा, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट f ऑफ x1 लेस देन 0 है। ठीक है, तो अब दो पॉइंट्स हैं, एक f ऑफ a लेस देन 0 है, एक f ऑफ b ग्रेटर देन 0, और उसके दरमियान में एक पॉइंट है जो कि क्या कहला रहा है, f ऑफ x लेस देन 0। तो अब हम इस मेथड को यूज़ करते हुए 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो फिर कल मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाऊंगा। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया कि ये वर्किंग रूल क्या है, ये बाइसेक्शन मेथड का।